लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर, जिले, कस्बे में आपको या आपके किसी जानने वाले को अपने घर, स्कूल या कमर्शियल स्थानों पर सोलर लगवाना हो तो हमसे जरूर संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8090020197 या 8090020197 पर संपर्क करें। धन्यवाद। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के इंतकाल के बाद भारत में उमड़ रहे शोक और प्रदर्शनों के बीच एक नया विवाद छिड़ गया है। बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने इस मामले पर बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए ईरान की धार्मिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गम मनाना निजी विषय हो सकता है, लेकिन भारत की सड़कों पर शिया सुन्नी एकता के जो नारे लग रहे हैं उनकी असलियत ईरान की राजधानी तेहरान में कुछ और ही है। वसीम राइन ने तेहरान में सुन्नी समुदाय के लिए एक भी मस्जिद न होने का दावा करते हुए एकता की बात करने वाले उलेमाओं को आईना दिखाया है। वसीम राइन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर के इंतकाल का अफसोस सबको है, क्योंकि उनका एक लंबा दौर रहा है। लेकिन उन्होंने सवाल दागा कि जिस तेहरान से पूरी दुनिया को इस्लामिक नेतृत्व का संदेश दिया जाता है, वहां सुन्नी मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद तक मयस्सर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं शिया उलेमा हजरत से मांग करता हूं कि पहले तेहरान में सुन्नी भाइयों के लिए मस्जिद बनवाई जाए। वहां लोग घरों में नमाज पढ़ने को मजबूर हैं। ये कौन सी एकता है कि जहां आपका राज है वहां दूसरे फिरके के लिए इबादतगाह तक नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पहले वहां अधिकार दिए जाएं, तब एकता की बातें अच्छी लगेंगी। ईरान की तुलना भारत से करते हुए वसीम राइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है जहां गंगा जमुनी तहजीब की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने गर्व से कहा कि आज हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शिया और सुन्नी भाई एक साथ आजादी से इबादत न कर रहे हों। यहाँ हर जगह मस्जिदें हैं और हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र की महानता बताते हुए कहा कि जो लोग विदेशों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें पहले अपने देश की इस सहिष्णुता और खूबसूरती को समझना चाहिए। आखिर खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, उनकी मौत हुई। और यहाँ जो हिंदुस्तान में जो लोग सड़क पे आकर उनका विरोध कर रहे हैं, गम नहीं मना रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रहे हैं। और ख़ासकर जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं उनका मना रहे हैं। अगर हम किसी को मानते हैं, उनका गम तो हम अपने घर पे भी मना सकते हैं, लेकिन रोड पर आकर प्रदर्शन करना, इस तरह का बवाल खड़ा करना देश को नुकसान पहुँचाना है। और यही शिया हजरात के सारे उलमाओं से हमारी मांग है कि वो मांग करें कम से कम ईरान की जो राजधानी तेहरान है वहाँ पर जो सुन्नी मुसलमान हैं उनके लिए नमाज़ पढ़ने के लिए एक भी मस्जिद नहीं है। पहले अगर शिया और सुन्नी की एकता बनाना है तो पहले तेहरान में मस्जिद बने, तब एकता की बात होगी कि हम उनके लिए मस्जिद हमारे वहाँ। जबकि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे उनके बारे में जो भी उल्टा सीधा लोग कहते हैं, लेकिन उनकी सरकार, उनके नेतृत्व में पूरे देश में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर नमाज सुन्नी मुसलमान नहीं पढ़ रहा, शिया भी पढ़ रहे हैं। सब सारे धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से अपने धर्म की जो भी चीज़ें हैं कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमारा देश सेकुलर देश है और देश के प्रधानमंत्री की जो मंशा है, हम उनके साथ खड़े हुए। पसमानदा मुसलमान भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। जो प्रधानमंत्री की मंशा होगी वही हम लोग की मंशा। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम देश के साथ खड़े हैं। हमारा देश पहले, हम अपने देश में अमन चैन का रहना चाहते हैं। और ईरान हो या कोई भी मुल्क हो, अगर जहाँ भी जो हो रहा है वो समझें, लेकिन हम अपना देश का देखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिसके साथ खड़े होंगे, जो फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी में हैं और वो जाके गम का इजहार किए है या दूतावास में, इसको आप किस तरह देते हैं? ये उनका इंडिविजुअल होगा, अपना किए होंगे, तो कोई भी कर सकता है इंडिविजुअल करना हो। और गम कोई भी मनाए, और इस्लाम में भी है 3 दिन से ज़्यादा तो किसी को गम मनाने के लिए मना किया गया है। और सिर्फ उसकी अगर कोई शौहर किसी महिला का मर गया है तो उसका गम सिर्फ उसकी महिला जो बेवा है वो मना सकती है, बाकी सबको मना किया गया है। तो खानदानी साहब हो या कोई हो तो गम मनाने का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन लोग जो हैं उसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, अपने देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से मांग करता हूँ कि अपना देश में अमन चैन कायम रखें, क्योंकि हमको यहाँ रहना है, यहाँ सुकून रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर, जिले, कस्बे में आपको या आपके किसी जानने वाले को अपने घर, स्कूल या कमर्शियल स्थानों पर सोलर लगवाना हो तो हमसे जरूर संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8090020197 या 8090020197 पर संपर्क करें। धन्यवाद।